भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। एक महात्मा जी किसी जुर्म में पकड़े गए। उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं। महात्मा जी ने कहा हाँ। न्यायाधीश ने फिर पूछा, आप तो संत हैं, ऐसा क्यों किया। महात्मा जी ने सुन रखा था कि न्यायाधीश धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, सो अपने वाक जाल में उसे फंसाने के लिए कहा कि प्रेरक तो परमात्मा है, अगर हमसे ऐसा कार्य हुआ है तो राम जी की इच्छा, हम तो निमित्त मात्र थे। न्यायाधीश ने महात्मा जी की चतुराई समझ ली। उसने फैसला सुनाया, हम भी उसी राम जी की इच्छा से आपको 6 महीने की सज़ा देते हैं। सज़ा सुनकर महात्मा जी चिल्लाने लगे, यह तो बड़ा अनर्थ है। धर्म कर्म में लगे साधु जन को भी आप साधारण लोगों की तरह सजा सुनाते हैं। न्यायाधीश ने बिना विचलित हुए कहा, जैसे आप निमित्त हैं वैसे ही मैं भी निमित्त ही हूँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है। सुनकर महात्मा जी का मुंह लटक गया। एक बार भगवान महावीर किसी नगर में पधारे। वहां उनसे मिलने जयंती नाम का एक विदुषी पहुंची। उसने भगवान महावीर को प्रणाम करके एक प्रश्न किया, भगवान कृपया बताइए कि एक व्यक्ति का सोना ज़्यादा अच्छा है या जागना। इस पर भगवान ने कहा, दोनों ही अच्छे हैं। जयंती को यह बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए कहा, भला दोनों विपरीत बातें कैसे हो सकती हैं। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान महावीर ने कहा, जयंती, जो लोग अधर्मी होते हैं उनका सोना ही अच्छा है, क्योंकि वे जब तक सोते रहेंगे तब तक वे अधर्म का काम भी नहीं करेंगे। इस कारण समाज में अधर्म कम होगा। पर जो धार्मिक लोग हैं उनका जागना ही अच्छा है, क्योंकि जगे रहकर वे सत्कर्म ही करेंगे। इससे मानवता को लाभ पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा कि सोना भी अच्छा है और जागना भी। जयंती को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। विचित्र घटना का जिक्र करते हुए वेद प्रकाश बताते हैं कि सोदान सिंह बृहस्पतिवार को 30 किलोमीटर वाली परिक्रमा करने लगाते हुए मौनी बाबा के दर्शन को पहुँचे। बाबा ने उनसे पूछा, अरे जन्मभूमि चली। वे बोले, जी हाँ। तो मौनी बाबा बोले, हम तो कल जाएंगे, तू रेल से बैठ के आ जाना। सोदान सिंह और उनकी घरवाली खुर्जा जंक्शन से गोमती में बैठ गई। इनके पास जनरल डिब्बे के टिकट थे, परंतु उनमें तो घुसने की जगह ही नहीं थी। अतः पत्नी को साथ लेकर ये साथ बैठे रिजर्वेशन वाले डिब्बे में। कानपुर से पहले ही एक टिकट चेक करने वाला आया। इन्होंने टिकट दिखा तो वह बोला, 120 रुपया जुर्माना लगेगा। सोदान ने पूछा, हमने ऐसा क्या किया जो जुर्माना लगेगा। टीटी बोले, ये रिजर्वेशन की सीट है। इन्होंने अपने पत्नी से बोला कि चलो हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। वह टीटी इनकी बात सुनकर मुस्कुराया और फिर 65 रुपया के लिए बोला, तो 65 रुपया इन्होंने निकाल के दे दिया। 2 स्टेशन गुजर गए और वो 65 रुपया और टिकट लेके टीटी चला गया। अब तो ये घबराने लगे, क्योंकि यह टिकट भी उसी के पास है। इन्होंने मौनी बाबा का स्मरण किया, धीरज रखकर बैठे रहे। थोड़ी देर में टीटी वापस आया। इन दोनों को 65 रुपया वापस कर गया और बोला, बाबा इसी डिब्बे में तुम बैठे रहना, हमने टिकट पर लिख दिया है। सुदान सिंह ने सोचा, ये कैसा टीटी है, पैसा वापस कर गया। मौनी बाबा तुम ही साथ हो जो ऐसी मति इसकी हुई है। कानपुर में इन्होंने गाड़ी बदली। जरा ही देर से दूसरा टीटी आ पहुंचा। उसने पान दांत में दबा रखा था। इनका टिकट देखा तो कहने लगा, तुम्हें पता है ये रिजर्वेशन की सीट है। सुदान बोले, भैया तुम्हारी तरह एक व्यक्ति आया था और उसने यहाँ बैठा के गया है। तब तक बनारस क्रॉस हो चुकी थी, ट्रेन मुगलसराय आने वाली थी। टीटी ने पूछा, कहाँ जाना है। सुदान बोले, भैया हम तो अपने गुरु भगवान के यहाँ जा रहे हैं, कोडरिया आश्रम। टीटी कुछ नहीं बोला और चला गया। मुगलसराय स्टेशन पर सोमाया इसके संग उतारा और स्टेशन के बाहर आकर चंदौली वाली जीप में बिठाया। उसने ड्राइवर को ताकीद कर दी कि इनसे पैसा नहीं लेना। सोदान सिंह बार बार भगवान को याद करें और धन्यवाद दें, मालिक ये कैसे कैसे टीटी मिल रहे हैं आपको। वह टीटी इनसे बोला, गुरु जी को हमारा भी प्रणाम बोल देना। सद्गुरुदेव भगवान की जय।
ब्रह्मा जी बोले, सच्चिदानंद विग्रह वाली, मूल प्रकृति स्वरूपिणी तथा हिरण्य गर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। परम तेजमय विग्रह वाली, परमानंद स्वरूपिणी तथा द्विजाति के लिए जाति स्वरूप हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नित्य नित्य प्रिया, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सर्व मंगलमयी हे देवी, हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों के सर्वस्वरूपिणी, मंत्रों की सारभूता, परात्पर, सुख सदा करने वाली तथा मोक्षदायिनी हे देवी, हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रों के पाप रूपी ईंधन को दग्ध करने के लिए प्रज्वलित अग्नि की शिखा के समान तथा ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली हे देवी, हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वह सब आपके स्मरण मात्र से जलकर भस्म हो जाएगा। यह स्तुति के बाद ब्रह्मा जी के साथ सावित्री ब्रह्मलोक में प्रस्थित हो गई। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद महाराज, अश्वपति ने इसी ब्रह्मा जी के स्तोत्र से सावित्री की पूजा आराधना की। तब पूजा से प्रसन्न होकर सावित्री राजा से कहने लगी, आपकी साध्वी पत्नी कन्या की कामना करती है और आप पुत्र की इच्छा रखते हैं। ये दोनों ही अभिलाषाएं क्रम से पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर वह भगवती सावित्री ब्रह्मलोक को चली गई और राजा अश्वपति अपने घर लौट आए। उन्हें समय पर पहले कन्या उत्पन्न हुई। भगवती सावित्री की आराधना के प्रभाव से श्रेष्ठ देवी कमला ही पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा अश्वपति ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। हे नारद, वह कन्या दिनों दिन शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगी। समय पर उस सावित्री ने राजा द्विमत सेन के पुत्र सत्यवान का पति के रूप में वर्ण किया। अश्वपति ने रत्नमय आभूषण, वस्त्रों और अनेक उपहारों के साथ पुत्री को विदा किया। 1 वर्ष बीतने पर एक दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला, साथ में सावित्री भी पीछे पीछे चली। दैव योग से जंगल में ही एकाएक सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए। सत्यवान को मृत देखकर यमराज उसके अंगुष्ठ प्राण सूक्ष्म शरीर को लेकर चल दिए। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज कहने लगे, सावित्री, तुम इस शरीर से मेरे साथ नहीं जा सकती हो। आपके पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। प्राणी अपने कर्म के अनुसार संसार में जन्म, मृत्यु, सुख, दुख प्राप्त करता है। तुम वापस लौट जाओ। कर्मों से मिलता राजपाट, कर्मों से मिले ही तैयारी। कर्मों से मिलते यार दोस्त, कर्मों से मिले सुघड़ नारी। जा बंदे को कर्म लौटी जाकूर, कहे घर की नारी। यमराज का वचन सुनकर सावित्री ने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की और उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, कर्म क्या है, वह किससे होता है और उसका हेतु कौन है? देही कौन है, देह कौन है और इस लोक में प्राणियों से कौन कर्म कराता है? ज्ञान क्या है, बुद्धि क्या है और शरीरधारियों का प्राण क्या है? इंद्रियां क्या हैं तथा उनके कौन कौन से लक्षण हैं? और देवता कौन है? भोग करने वाला कौन है? भोग कराने वाला कौन है? भोग क्या है? निष्कृति क्या है? जीव कौन है तथा परमात्मा कौन है? यह सब आप मुझे कृपा करके बताइए। यमराज बोले, वेद में प्रतिपादित धर्म ही मंगलकारी कर्म है। ब्रह्मा की भक्ति ही मुक्ति है। पहली भक्ति निर्वाण पद प्रदान करती है, दूसरे प्रकार की भक्ति श्री हरि का रूप प्रदान करती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 महाभूत हैं। कर्म करने वाला जीव देही है, वही भोजयता भी है। सत असत का भेद ही ज्ञान है। वायु के विभिन्न रूप प्राण हैं। ये देहधारियों के लिए बल स्वरूप है। जो इंद्रियों में प्रमुख ईश्वर का अंश रूप, कर्मों का प्रेरक, अदृश्य तथा बुद्धि का भेदक है, यही मन है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक। जो मन को बस में करे, वो साधु कोई एक। मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। जब तक मन जीतो नहीं, सभा जीत नहीं होय। जो मन जीतो आपनो, दुनिया बस में होय। हे सावित्री, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीवा ये कर्मेंद्रिय प्राणियों के अंग रूप, कर्मों की प्रेरक, शत्रु मित्र रूप,
सुख तथा दुख देने वाली सूर्य, वायु, पृथ्वी, ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता हैं। जो प्राण तथा देह को धारण करता है उसे जीव कहा गया है। प्रकृति से परे कारणों का कारण सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है। इस प्रकार हे सावित्री, जो तुमने पूछा था वह हम बता दिए, अब तुम लौट जाओ। सावित्री बोली, आप मेरे पति को ले जा रहे हो, अब मैं कहाँ जाऊं? ऋषिन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। बिन पति के मैं कैसे रहूंगी, बिन पति के गुजारा नहीं है। बोले यमराज तेरा भरम है, कौन दुनिया में आके अमर है। होनी हो कर के रहती सदा है, दोष इसमें हमारा नहीं है। छीन सिंदूर मेरा लिया है, तुमने सोचा बिचारा नहीं है। बोली सावित्री, पति को ले जाओ, 100 पुत्रों की आशा बधाओ। मेरा आंचल तो छल ही चुका है, अब आंसू गवारा नहीं है। बोले यमराज, इच्छा जो तेरी, पुत्र होंगे रही शर्त मेरी। क्या बोल रहे हैं? अरे बोले यमराज, इच्छा जो तेरी, पुत्र होंगे रही शर्त मेरी। लौट घर को चली जा सावित्री, तेरे वचनों को टाला नहीं है। चले यमराज सावित्री ने रोका, देख वरदान तुमने न सोचा। बिन पति के ललन कैसे होंगे, अब तो पति का नजारा नहीं है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सावित्री की बातें सुनकर यमराज प्रकट रूप से आशीर्वाद देने लगे। हे पुत्री, जिस प्रकार रति के साथ कामदेव, रोहिणी के साथ चंद्रमा और दक्षिणा के साथ यज्ञ शोभायमान है, तुम भी सत्यवान के साथ शोभायमान होकर सुखपूर्वक रहो। अब तुम वरदान मांग लो। सावित्री बोली, हे महाभाग, सत्यवान से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हों, मेरे पिता के भी 100 पुत्र हो जाएं, मेरे ससुर को नेत्र ज्योति मिल जाए और उनका राज्य भी वापस मिल जाए, और अंत में 1 लाख वर्ष बीतने पर मैं सत्यवान के साथ हरि के धाम चला जाऊं। सावित्री बोले, हे यम, जिस कर्म के प्रभाव से मनुष्य स्वर्ग आदि में जाते हैं उसे मुझे बताइए। धर्मराज कहने लगे, हे सावित्री, जो मनुष्य भारतवर्ष में अन्न दान करता है, अन्नदान महादान, वह अन्न के दानों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में वास करता है। कोई मनुष्य देवताओं को आसन दान करता है या ब्राह्मण को आसन देता है, वह 10,000 वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो किसी ब्राह्मण को दूध की गाय दान करता है, वह उस गाय के शरीर में विद्यमान रोमों की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो ब्राह्मण को छत्र प्रदान करता है, वह 10,000 वर्षों तक वरुण लोक में वास करता है। साधारण दिनों की अपेक्षा पर्व के दिनों में किए गए गोदान का फल 4 गुना, तीर्थ में 100 गुना और नारायण क्षेत्र में गोदान का फल करोड़ गुना मिलता है। जो हे साध्वी, जो मनुष्य पीड़ित शरीर वाले दुखी ब्राह्मण को 1 जोड़ा वस्त्र प्रदान करता है, वह 10,000 वर्ष तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण को वस्त्र सहित शालिग्राम का अर्पण करता है, वह चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति पर्यंत वैकुंठ में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य किसी ब्राह्मण को दिव्य तथा मनोहर सज्जा का दान करता है, वह चंद्रमा तथा सूर्य की स्थिति काल तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीपक का दान करता है, वह मनवंतर पर्यंत अग्निलोक में वास करता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को पंखा तथा श्वेत चवर का दान करता है, वह निश्चित रूप से 10,000 वर्ष तक वायुलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य धान्य तथा रत्न का दान करता है, वह दीर्घायु तथा विद्वान होता है।
दान देने वाला तथा लेने वाला वे दोनों निश्चय ही वैकुंठ को चले जाते हैं। जो मनुष्य भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्रीहरि के नाम का जप करता है वह दीर्घजीवी होता है और मृत्यु उससे सदा दूर रहती है। जो गर्मी के दिनों में सुभाषित जल का दान करता है वह 14 इंद्रों के समय तक कैलाश में वास करता है, फिर उत्तम योनि में जन्म पाकर शिव भक्त और विद्वान बनता है। जो मनुष्य वैशाख महीने में ब्राह्मण को सत्तू दान करता है वह सत्तू के कणों की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में निवास करता है। जो भारतवर्ष में जन्माष्टमी और शिवरात्रि का व्रत करता है उसे मनवंतर तक विष्णु और शिवलोक में वास मिलता है। जो शिवरात्रि को शंकर जी पर बिल चढ़ाता है उसे बिल पत्र की संख्या के बराबर वर्षों तक शिवलोक में आनंद भोग कर फिर श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर विद्वान और शिव भक्त बनता है। जो व्यक्ति चैत अथवा माघ के महीने में आधे मास 10 दिन अथवा 7 दिन तक भगवान शंकर की पूजा करता है और हाथ में बेत लेकर भक्तिपूर्वक उनके सम्मुख नर्तन करता है वह उपासना के दिनों की संख्या के बराबर युगों तक शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य भारतवर्ष में श्री रामनवमी का व्रत संपन्न करता है वह विष्णु के धामों में 7 मनवंतर तक आनंद करता है, पुनः उत्तम योनि में जन्म पाकर और निश्चय ही राम की भक्ति प्राप्त करता है और जितेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ महान धनी होता है। जो मनुष्य माघ शुक्ल पंचमी को षोडशोपचार से सरस्वती की पूजा करता है वह ब्रह्म की आयु पर्यंत मणिद्वीप में वास करता है, फिर जन्म लेकर विद्वान या कवि बनता है। जो ब्राह्मणों को मिष्ठान का भोजन कराता है वह ब्राह्मण के शरीर के रोमों के संख्या के वर्षों तक शिवलोक में वास करके फिर जन्म लेकर विद्वान श्रीमान व दीर्घजीवी और पराक्रम वाला होता है। भारतवर्ष में जो मनुष्य भगवान श्री हरि के नाम का स्वयं कीर्तन करता है अथवा इसके लिए दूसरे को प्रेरणा देता है वह जपे गए नामों की संख्या के बराबर युगों तक विश्वलोक में प्रतिष्ठा होता है और वहां से पुनः इस लोक में आकर वह सुखी और धनवान हो जाता है। यदि भगवान का नाम जप नारायण क्षेत्र में किया जाए तो उसका फल करोड़ों गुना अधिक है। जो मनुष्य नारायण क्षेत्र में भगवान श्री हरि के नाम का 1 करोड़ जप करता है वह संपूर्ण पापों से रहित होकर जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन पार्थिव लिंग बनाकर शिव की पूजा व व्रत करता है उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला का पूजन करता है वह ब्रह्मा के आयु तक वैकुंठ में वास करता है। संपूर्ण तीर्थों का स्नान, सभी व्रतों तपों तथा चारों वेदों के पाठों का पुण्य और पृथ्वी की परिक्रमा सभी साधनों के फलस्वरूप भगवती जगदम्बा की सेवा सुलभ हो जाती है। जगदम्बा की विनती माता जननी ने की थी, उन्हें प्रसन्न होकर कहा था, विनय प्रेम बस भई भवानी सखी माल मूर्ति मुसुकानी जही कर जही पर सत्य शने हो सोते ही मिलई न कछु संदेहो। सावित्री कहने लगी, हे धर्म शक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा का नाम कीर्तन श्रोता तथा वक्ता दोनों के जन्म मृत्यु तथा जरा अवस्था का नाश कर देता है। मोक्ष पद, अमरता तथा सभी सिद्धियां श्री शक्ति के उपासक की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। ऐसा कहकर सावित्री भक्ति भाव से वेदोक्त स्तोत्र के द्वारा धर्मराज की स्तुति करने लगी। सावित्री बोली, प्राचीन काल में सूर्य ने पुष्कर क्षेत्र में तपस्या के द्वारा धर्म की उपासना की थी। उस समय जिस धर्म को सूर्य ने पुत्र के रूप में प्राप्त किया वह धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सभी प्राणियों में समभाव रखते हैं और जो सबके साक्षी हैं, अतः जिनका नाम समन है, उन धर्मराज को मैं प्रणाम करती हूँ। जो काल के अनुसार इच्छापूर्वक विश्व के संपूर्ण प्राणियों का अंत करते हैं, उन भगवान कृतांत को मैं प्रणाम करती हूँ। जो सभी प्राणियों को नियंत्रण कर में रखते हैं तथा पापियों की शुद्धि हेतु उन्हें दंडित करने के लिए हाथ में दंड धारण करते हैं, उन भगवान दंड धारण को मैं प्रणाम करती हूँ। जो विश्व के संपूर्ण प्राणियों के समान का तीर्थ निरंतर परिगमन करते हैं तथा जो परम उन भगवान काल को मैं प्रणाम करती हूँ। जो तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, स्वामी, जितेंद्रिय तथा जीवों को उनके कर्मों का फल देने वाले हैं, उन भगवान यम को मैं प्रणाम करती हूँ। जो अपनी आत्मा में रमण करने वाले सर्वज्ञ पुण्य आत्माओं के मित्र तथा पापियों के लिए क्लेशप्रद हैं, उन भगवान पुण्य मित्र को मैं प्रणाम करती हूँ।
ब्रह्मा के अंश से जिनका जन्म हुआ है तथा जो सदा परम ब्रह्म का ध्यान करते रहते हैं, ब्रह्म तेज से दे दीप्यमान उन भगवान ईश को मैं प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार स्तुति करके उस सावित्री ने यमराज को प्रणाम किया। तदंतर धर्मराज ने उसे देवी के मंत्र तथा प्राणियों के कर्म फल के विषय में बताया। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नामो सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हे विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमिर बिनिसिनासा। भजौ राम आपु भव चापु, भव भय भंजन राम प्रतापु। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनु प्रभु खिन्न निवास सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निशिचर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुख निकंदन। सवरे गिद सुसेवकनि, सुगति दीन्ह रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण न जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर विदित विराजे। राम भालु कपिकट को बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्ह न थोरा। नाम उलेत भव सिंधु सुखाही, करौ विचार सुजन मन माही। राम शुक्ल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नामु सबरीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, राम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी। रामचरित सतकोटि महलिए, महेश जिय जानी। इस प्रकार नाम ब्रह्म और राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।